गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। पिछले टर्न पे हम लोग डायरेक्शन को कर रहे थे, चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलिए डायरेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पिछले टर्न पे 2 टाइप की बात कर चुके थे, आज तीसरे टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, तीसरा टाइप हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन में दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमाव, अर्थात क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए ने उत्तर की ओर 100 मीटर की यात्रा की, फिर वहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया। यहाँ पे क्या है, हमें बताया गया है कि ए ने क्या किया, उत्तर की ओर 100 मीटर यात्रा की। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ए है और उसने क्या किया, उत्तर की ओर कितना गया, 100 मीटर यात्रा की। यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं ये दूरी ए से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। 100 मीटर यात्रा की, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया। यहाँ से इसने क्या किया, 90 डिग्री कहाँ मुड़ गया, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त अर्थात दाईं ओर मुड़ गया। 90 डिग्री कहाँ मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, तो हम देखेंगे उसने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद 90 डिग्री कहाँ मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया। इस तरीके से, अर्थात यहाँ पे उत्तर की ओर जा रहा था, फिर उसने क्या किया, पूर्व की ओर घूम गया, दाएं मुड़ गया। इसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया। इसके बाद वह 180 डिग्री वामावर्त मुड़ गया। अब यहाँ तक आने के बाद इसने क्या किया, 180 डिग्री वामावर्त मुड़ गया, अर्थात ये 180 डिग्री यहाँ से घूम जाएगा। तो 180 डिग्री अगर ये यहाँ से वामावर्त घूमेगा तो कहाँ पे पहुँच जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से आ जाएगा। वामावर्त घूम गया तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, पहले उत्तर की ओर 90 डिग्री मुड़ा, फिर उसके बाद क्या किया, 180 डिग्री, अर्थात डायरेक्ट क्या होगा, वापस चला जाएगा, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर हो जाएगा। वामावर्त घूम गया और फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। इसके बाद क्या किया, यहाँ से हम देखेंगे कि वामावर्त घूमने के बाद इसने क्या किया, 135 डिग्री कहाँ घूम गया, 135 डिग्री, अर्थात यहाँ तक 90, और अब ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे देखने लगेगा। 135 डिग्री कहाँ घूम गया, दक्षिणावर्त, अर्थात दाईं ओर घूम गया। तो हमसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी और दिशा ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए, आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी और दिशा क्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आरंभिक बिंदु यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे वो है, और आरंभिक बिंदु की उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो 100 मीटर क्या हो जाएगी, आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी हो जाएगी 100 मीटर। और दिशा कौन सी हो जाएगी, आरंभिक बिंदु से उसकी 100 मीटर की दूरी और दिशा हो जाएगी, और दिशा की बात करें तो दिशा ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी, अगर यहाँ पे उत्तर होता है, यहाँ पे पूर्व होता है, तो इनके बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व। 100 मीटर उत्तर पूर्व में होगा ये। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा। एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी और दिशा ज्ञात कीजिए। आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी और दिशा ज्ञात करनी है, तो आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी तो 100 मीटर हो जाएगी, और दिशा की बात करें तो यहाँ से हमें दिशा देखनी है। तो यहाँ से ये व्यक्ति किस दिशा में है, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर ये क्या कर रहा है, पहले राइट घूम रहा है, फिर लेफ्ट घूम रहा है, पर किंतु ये खड़ा कहाँ पे है, अभी भी ये यहीं पे खड़ा है। तो कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 मीटर उत्तर में है ये। कितना है, 100 मीटर उत्तर में हो जाएगा। आगे बात करें अगर दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या दिया गया है, वह किस दिशा की और आगे बढ़ेगा। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, अर्थात उत्तर की ओर खड़ा हुआ है, लेकिन उसका मुख कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है, उत्तर और पूर्व में है। तो अगर उससे चलने के लिए बोला जाएगा तो वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझ पाए होंगे आप कि पहले में क्या पूछा गया, आरंभिक बिंदु से उसकी दिशा पूछी गई, तो हम देख पा रहे हैं क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। और किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा या उसने किस दिशा की ओर मुख किया हुआ है, तो हम क्या बताएंगे, उत्तर और पूर्व बताएंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक इसी प्रकार का। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक व्यक्ति का मुख कहाँ है, पूर्व दिशा की ओर है,
एक व्यक्ति का मुख कहाँ पे है, पूर्व दिशा की ओर है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें, व्यक्ति के मुख की बात करें, कहाँ पे हो जाएगा, एक व्यक्ति का मुख हो जाएगा पूर्व, अर्थात यहाँ पे है एक व्यक्ति का मुख। और उसने क्या किया, 45 डिग्री कहाँ पे घूम गया, 45 डिग्री वामावर्त घूम गया। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख किए हुए था और वो उसने क्या किया, 45 डिग्री वामावर्त, यानी यहाँ पे आ जाएगा इस बीच वाली डायरेक्शन पे। और इसके बाद इसने क्या किया, वामावर्त मुड़ता है और फिर क्या किया, 180 डिग्री वामावर्त घूम गया। पहले 45 डिग्री वामावर्त और फिर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ठीक अपोजिट वाली डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 45 यहाँ पे और फिर 90 और 45 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब उसकी स्थिति कहाँ पे है, वो इस डायरेक्शन में आ गया कुछ इस प्रकार से। इसके बाद क्या बताया गया है कि इसके बाद वह 225 कहाँ घूम गया, दक्षिणावर्त घूम गया। दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज घूम गया। यहाँ पे आने के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तक आने पे 180 हो जाएगा और 180 के बाद हम कितना और चलें, 45 और चलेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर। एक तो तरीका ये था कि हम इस तरीके से घुमा लेते, और दूसरा क्या तरीका था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते, एक तरफ लिखते लेफ्ट और एक तरफ लिखते राइट। क्या लिखते, एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ राइट। जितना लेफ्ट में दिया जाता घुमाओ उतना ही उसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट की साइड लिख देंगे, और जो राइट में दिया जाएगा उसे राइट की साइड लिख देंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं व्यक्ति का मुख कहाँ पे है, पूर्व दिशा की ओर है। पहले उसने क्या किया, लेफ्ट घुमा, कहाँ पे, वामावर्त अर्थात लेफ्ट, और कितना 45, कितना घूम जाएगा 45। इसके बाद फिर हमने देखा क्या दिया गया है, 45 डिग्री फिर से लेफ्ट दिया गया है, कितना, सॉरी 180 डिग्री फिर से क्या दिया गया है, लेफ्ट दिया गया है। तो ये हो गया लेफ्ट। इसके बाद क्या दिया गया है, 225 डिग्री दक्षिणावर्त, राइट में कितना दिया है, 225। हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू लेफ्ट में होगी और जितनी राइट की होगी उसे आपस में कट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 180 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 डिग्री हमारे पास लेफ्ट का है और 225 डिग्री ही राइट का है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कोई भी डिग्री नहीं बची, अर्थात वो जिस दिशा में था, उसका मुख जिस दिशा की ओर था, उसका मुख कहाँ पे था, पूर्व की ओर था। तो अब कहाँ पे होगा, अब भी उसका मुख पूर्व की ओर ही होगा। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन को की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से है, यहाँ पे दिया गया एक व्यक्ति का मुख, ये सेम क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है रोहन पश्चिम की ओर उन्मुख है, अर्थात रोहन का मुख कहाँ पे है, पश्चिम दिशा की ओर है। फिर आगे दिया गया है वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। या तो हम क्या करें, एक फिगर बनाएं और उसके माध्यम से घुमाते जाएं, या हम क्या लिखें, यहाँ पे एक साइड में लेफ्ट लिखें और एक साइड में राइट लिखें। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे दक्षिणावर्त कितना घूम गया, 45 डिग्री, अर्थात राइट कितना घूमा है, 45 डिग्री। चलिए आगे बात करें, फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ पे 180 डिग्री दक्षिणावर्त। और फिर उसने क्या बताया, वामावर्त कितना, 225 डिग्री, जैसा कि अभी हमने जोड़ा था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो इसका मुख कहाँ पे है, पश्चिम की ओर है, तो कोई भी डिग्री बचेगी नहीं। तो इसका मुख कहाँ पे होगा, पश्चिम की ओर होगा। और बाई चांस अगर जिसकी डिग्री बच जाती, मान लेते हैं यहाँ पे फिर से वो क्या करता, 45 डिग्री और घूम जाता, तो हम क्या करते, इस दिशा को 45 डिग्री और घुमा देते, और पश्चिम को यदि हम 45 डिग्री घुमाते तो कहाँ पे पहुँच जाता, हमारा पश्चिम और उत्तर, यानी उत्तर और पश्चिम बीच की डायरेक्शन हो जाती। फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला टाइप हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, क्वेश्चन में घुमाव था, जैसे बताया जाए वैसे आप घुमाओगे, और जो भी बचेगा लास्ट में आप उसे, जो स्टार्टिंग की दिशा होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसे घुमा दोगे। अगले टाइप की अगर हम लोग बात करेंगे, जब केवल एक ही दिशा दी जाती है, जब हमें क्या दिया जाता है, क्वेश्चन में केवल एक ही दिशा दी जाती है और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है, तब क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, हमें बताया गया एक व्यक्ति उत्तर दिशा में स्थित अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से करें, हमारा आंसर वही आना है। हम मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसका घर कहाँ पे स्थित है, उत्तर की दिशा की ओर स्थित है।
क्या बताया गया, उत्तर दिशा में स्थित अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है। तो हमने मान लिया ये व्यक्ति का घर है नॉर्थ में और वो अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है, तो वो कहीं पे भी निकल सकता है। मान लेते इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन आंसर में हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं ये सीधा ऊपर की ओर निकला। ठीक है, तो उत्तर की ओर स्थित अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है। वह अपने घर से चलने के बाद एक चौराहे पे पहुंचा। मान लेते हैं ये व्यक्ति कहाँ से निकला, अपने घर से निकला उत्तर की ओर। जिस उसका घर कहाँ पे था, उत्तर की ओर। केवल एक ही डायरेक्शन हमें दी गई है और इसी के बेस पे हमें आंसर बताना है। तो हम देख पा रहे हैं अपने घर से निकला और एक चौराहे पे पहुंच गया। चौराहे मतलब कुछ इस तरीके से रहा होगा, ये चौराहे हो गया हमारा। चौराहे पे पहुंचने के बाद व्यक्ति कहाँ पे पहुंचा है, अभी चौराहे पे पहुंचा है। चौराहे पर पहुंचता है और चौराहे से सीधा रास्ता केवल मंदिर की तरफ जाता है। उसने क्या देखा कि अगर हम चौराहे से सीधे चले जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, मंदिर की ओर पहुँच जाएंगे। सीधा रास्ता कहाँ जाता है, मंदिर की ओर जाता है, अर्थात टेम्पल की ओर जाता है। आगे बात करें तो हम देख पा रहे हैं आगे क्या दिया गया है, और यदि चौराहे से बायां रास्ता केवल बाजार की तरफ जाता है। अगर वो चौराहे से क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है, इधर क्या हो जाएगा आपका, दायां हो जाएगा, क्लॉकवाइज दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। और अगर वो बाएं लेता है तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, बाजार अर्थात मार्केट में पहुंच जाएगा। यहाँ तक हम जान पाए मार्केट की तरफ जाता है। उस दिशा का पता लगाएं जिस दिशा में उसका कॉलेज स्थित है। तो हम देख पा रहे हैं सीधा रास्ता मंदिर की ओर जा रहा है और यहाँ पे अगर बाएं की बात करें तो बाजार की ओर। यहाँ पे इसका क्या है, घर है, यही तो दिया है। तो कॉलेज कहाँ पे होगा इसका, यहाँ पे कॉलेज होगा, इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलेज हो जाएगा। और हमें बताना है कि जो कॉलेज है वो किस दिशा में है। क्या पूछा गया है कि उस दिशा का पता लगाएं जिस दिशा में उसका कॉलेज स्थित है। तो हमें कॉलेज की डायरेक्शन जाननी है और हमें केवल एक ही डायरेक्शन पता है। तो हम कैसे बताएं कि कॉलेज किस दिशा में होगा। तो हमें क्या करना है, तो जैसा कि हमें पता है NESW क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो हम देख पा रहे हैं N है, तो N के बाद क्या आता है, N के बाद हमारा आ जाएगा, N हमें दिया गया है और NESW अगर क्लॉकवाइज चलता है तो N अगर पहले यहाँ पे दिया गया है तो E हमारा यहाँ पे आना चाहिए, NE, और S कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और W कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे NESW। इसे अगर हम इसी तरीके से रोटेट कर दें, नॉर्थ को यहाँ पे ले आएँ तो दिशाएँ सारी शिफ्ट हो जाएंगी वैसे ही। तो हम देख पा रहे हैं कि हम इसका कॉलेज कहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट अर्थात पश्चिम में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम अर्थात वेस्ट आ जाएगा। समझ पाए होंगे। मान लेते हैं अगर किसी के दिमाग में ऐसा डाउट चल रहा है कि अगर वो ऊपर के बजाय यहाँ नीचे की ओर चला जाता तो आंसर क्या होता, तब भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लेते हैं कि वो अपने घर से निकलकर ऊपर की ओर नहीं गया, कहाँ गया, नीचे की ओर गया। और आपको जैसा कि पता है कि यहाँ सीधा रास्ता कहाँ जाएगा, मंदिर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, मंदिर की ओर जाएगा। क्या हो जाएगा, मंदिर की ओर हो जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ से, अगर क्या बोला गया हमसे कि अगर वो बाईं ओर मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर, तो बाज़ार में पहुँच जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो दाईं ओर, तो बाईं ओर कहाँ पे, इस दिशा में क्या हो जाएगी, बाज़ार हो जाएगी। और स्कूल कहाँ पे हो जाएगा इसका, कॉलेज, इस डायरेक्शन में कॉलेज आ जाएगा इसका, यही तो होगा। तो अब हम देख पा रहे हैं ये N है, N के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, यहाँ पे S और W। ठीक उसी तरीके से हम शिफ्ट कर पाए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कॉलेज क्या होगा, इसका कॉलेज कहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा अर्थात पश्चिम में हो जाएगा। हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति उसके बजाय इस साइड निकला होता तब भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे आपने इसे सॉल्व किया होता इस साइड से तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आना था। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा। हमें बताया गया है कि पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है। एक व्यक्ति कहाँ, पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से कहाँ जाना चाह रहा है, कॉलेज जाना चाह रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर आप अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो इसे पहले वीडियो को पुश करेंगे और सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे इसका सलूशन क्या है। तो चलिए, हमें पता है कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन में इसे निकालें आंसर हमारा सेम ही आना है, आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो मान लेते हैं हमने देखा कि एक व्यक्ति कहाँ पे,
पूर्व में स्थित, अर्थात उसका घर कहाँ पे है, ईस्ट में है। और इस बार हम लोग पिछली बार ऊपर की ओर लिया था, इस बार मान लेते हैं कि वो कहाँ पे निकलता है, इस तरीके से निकलता है, घर से सीधा निकलता है और कहाँ पहुँचता है, चौराहे पे पहुँचता है, यही तो होगा चौराहे। और चौराहे का सीधा रास्ता जैसा कि हमें पता है क्या दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे इस दिशा को चेंज किया गया है और कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। तो हम देख पा रहे हैं चलने के बाद चौराहे पे पहुंचता है और हमें पता चला सीधा रास्ता केवल मंदिर की तरफ जाता है। तो अगर ये सीधा चला जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, मंदिर अर्थात टेम्पल में पहुंच जाएगा, ये यही तो पता चला हमें। और यहाँ से अगर ये बाएं ले लेता है तो अगर हम यहाँ जाएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये दायां होता है बायां, और बायां कहाँ चला जाएगा, ये बाजार में चला जाएगा। कहाँ पे, बाजार में। देखो बायां रास्ता कहाँ जाता है, केवल बाजार की तरफ जाता है, तो इसका कॉलेज कहाँ रहा होगा, इस डायरेक्शन में इसका कॉलेज रहा होगा। तो एक डायरेक्शन केवल हमें पता है, और हमें पता है यानी ESW पैटर्न क्लॉकवाइज होता है और इसके बेस पे हम किसी भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो हमें दिया गया है E, तो हमें पता है कि E से पहले रहा होगा N, E और फिर इसके बाद S और W। हम किसी भी डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हमसे पूछा जाता कि बताइए मंदिर किस दिशा में है, तो हम बता देते हैं मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा, अर्थात पश्चिम दिशा में हो जाएगा। और बाज़ार कहाँ पे है, तो साउथ में हो जाएगा। फिलहाल हमसे क्या पूछा गया है, कॉलेज की डायरेक्शन पूछी गई है कि किस दिशा में उस व्यक्ति का कॉलेज स्थित है। तो कॉलेज के बारे में पूछा गया तो हम देख पा रहे हैं नॉर्थ अर्थात उत्तर की ओर उसका कॉलेज होगा। तो कॉलेज की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उत्तर अर्थात नॉर्थ हो जाएगी। आप सब कर पाए होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। चलिए अगला देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि व्यक्ति का थोड़ा सा चेंज किया गया है कि दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है, दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। एक तो हम डायरेक्टली तिरछे रूप में भी कर पाएंगे इसे, और चाहे तो जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। तो हमें पता है दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित अपने घर से सीधे निकलता है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा क्या होगी, तो हम देख पा रहे हैं इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ पे है और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण और पश्चिम। ये दिशा क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे हम क्या करें तो ये दिशा क्या हो जाएगी हमारी, ये दक्षिण हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं एक व्यक्ति क्या करता है, दक्षिण पश्चिम से निकलता है। ये दिशा कौन सी है, दक्षिण और पश्चिम, यही तो दिया है। दक्षिण पश्चिम से निकलता है और यदि वो सीधा चला जाता है तो सीधा अगर जाएगा तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, जैसा कि हमें पता है कहाँ पहुँच जाएगा, मंदिर में पहुँच जाएगा भाई। और उसे जाना है कॉलेज, तो मंदिर तो जाना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं चौराहे पे, यहाँ पे चौराहे से अगर सीधा गया तो मंदिर पहुँच जाएगा, और यदि वो बाईं ओर मुड़ गया तो बाज़ार पहुंच जाएगा। अगर हम यहाँ से मुड़ेंगे दायां होता है, ये बायां होता है, और अगर वो बायां मुड़ा चौराहे से तो कहाँ, बाज़ार पहुंच जाएगा। और यहाँ से बायां मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, बाज़ार की ओर पहुंच जाएगा। और अब हम जान सकते हैं कि यहाँ पे तो उसका घर स्थित है, इस डायरेक्शन में क्या है, उसका घर है। तो कॉलेज कहाँ पे होगा, कॉलेज यहाँ पे रहा होगा। कॉलेज कहाँ पे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में उसका कॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो हम देख पा रहे हैं ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी। तो हालांकि अगर हम इसे तिरछे रूप में ना भी करते तो भी आंसर बता सकते थे। तो हम अगर यहाँ पे क्या करें, इस तरीके से ये चित्र बना लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा इसका आंसर बताना। तो हम देख पा रहे हैं ये पूर्व हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, और ये बीच की डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन फिनिश हो गया, हम लोग 4 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब हम लोग अगला टाइप देख लेते हैं, विभिन्न दिशाओं की ओर बढ़ना। अर्थात यहाँ पे क्या दिया जाएगा, व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में बढ़ रहा होगा और हमें विभिन्न दिशाओं के बारे में बता रहा होगा, दायां मुड़ रहा होगा, कभी उत्तर में जा रहा होगा, कभी पूर्व में जा रहा होगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी ने उत्तर की ओर 100 मीटर की दूरी तय की। उसने क्या किया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछी गई है, दिशा और दूरी दोनों पूछी गई। और अगर केवल दिशा पूछी जाएगी तो हम दायां और बायां के बेस पे बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे दूरी पूछी गई है तो हम लोग इसे फिगर भी बना लेते हैं। तो चलिए तो हम देखें, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पे है, और यदि वो उत्तर की ओर 100 मीटर जाएगा तो उत्तर मतलब ऊपर की ओर जाएगा, और कितना गया,
100 मीटर गया, यहाँ पे कितनी दूरी हो गई 100 मीटर, उत्तर की ओर 100 मीटर दूरी तय की। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ गया और 150 मीटर दूरी तय की। यहाँ से इस व्यक्ति ने क्या किया, उत्तर की ओर जा रहा था, यहाँ से इसने क्या किया, दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला गया, 150 मीटर चला गया। कितना, 150, 150 मीटर। तो यहाँ से 150 मीटर की दूरी तय की, वो यहाँ पे कहीं पे आ गया होगा, पहले यहाँ पे और फिर अब वहाँ पे पहुँच गया। तो चलिए अब आगे क्या दिया गया है, वहाँ से फिर वह दाएं मुड़ता है और 200 मीटर की दूरी तय करता है। कितना, वहाँ से फिर से उसने क्या किया, दाएं मोड़ लिया और 200 मीटर की दूरी। तो हम देख पा रहे हैं इस डायरेक्शन में दाया जा रहा है, तो दायां क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और कितना चला जाएगा, 200 मीटर, अर्थात यहाँ तक इसके ठीक सामने आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी, 100 मीटर, और इससे इतनी ही ज़्यादा दूरी चलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ तक लगभग कितनी दूरी हो गई, 200 मीटर हो गई। 100 यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसके ठीक सामने हो जाएगी और 100 इसके बाद में हो जाएगी। तो चलिए तय की, और अंत में वह 150 मीटर दाहिनी ओर मुड़ा। अंत में वो क्या किया, वो 150 मीटर की दूरी तय की और दाहिनी ओर मुड़ गया भाई। तो अब यहाँ से इसने क्या किया, 150 मीटर दूरी तय की दाहिनी ओर। तो दायां क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं ऊपर दायां 150 थी, तो ये ठीक इसके सामने आ जाएगा। अब व्यक्ति कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। अब हमसे क्या पूछा गया है, और 150 मीटर दाहिनी ओर मुड़ता है और चलता है। चलिए अब हमसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आरंभिक बिंदु से दिशा और दूरी ज्ञात कीजिएगा। आरंभिक बिंदु से दिशा और दूरी, तो हम देख पा रहे हैं अगर बात करें आरंभिक बिंदु की, तो यहाँ पे देखें हम, यहाँ से व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया था, यही तो आरंभिक बिंदु है। तो आरंभिक बिंदु से अगर दिशा की बात करें, तो आरंभिक बिंदु से ये दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। तो हम कह रहे होंगे ये दक्षिण दिशा में होगा। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। और दूरी के बारे में बता लेते हैं भाई। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ तक दूरी कितनी, 150, तो ये भी कितनी थी हमारे पास, 150 थी। ये कितनी है, 100, तो ये ठीक सामने की दूरी कितनी रही होगी, 100। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 100 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, टोटल 200 हो जाएगी यहाँ पे। और अगर ये 100 है तो ठीक इसके सामने भी कितनी दूरी रही होगी, 100 ही रही होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हम बता रहे होंगे 100 मीटर आरंभिक बिंदु से, ये 100 मीटर दक्षिण में है। यही तो हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया, उस दिशा का पता लगाएं जिस दिशा में वह उन्मुख है। अर्थात किस दिशा में वह उन्मुख है, अर्थात उसका मुख किस दिशा में है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो किस दिशा में उन्मुख है, वो इस तरीके से मुड़ने के बाद 150 मीटर चला था, अभी उसका मुख किस दिशा की ओर है, इस दिशा की ओर है। और ये दिशा हमारी कौन सी है, पश्चिम हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी भाई। ये दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। तो आप देख पाए होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर दिशा के बारे में हम लोग बताएंगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगी। और अगर हमें क्या बताना होता कि दूरी, तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ तक आप कर पाए होंगे, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखते कि अगर केवल हमें यहाँ पे क्या बताना होता, केवल हमें यहाँ पे दिशा के बारे में बताना होता, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते थे, क्या, NESW भी लिख सकते थे, NES और W। हम देखेंगे शुरुआत में उसका मुख कहाँ पे है, उत्तर की ओर है। और उसने क्या लिया है, अगर यहाँ पे हम देखें, एक उसने क्या लिया है, दायां, और फिर उसके बाद क्या किया है, 150 मीटर चला है, दूरी से कोई मतलब नहीं है, तो क्या है, दायां। और फिर उसने क्या किया है, दायां। तो हम देख पा रहे हैं 3 बार उसने क्या किया है, दाहिना मोड़ लिया है। 3 बार दाएं का मतलब होता है एक बार अगर हम 3 बार दाएं जाएं, या एक बार हम लेफ्ट, 3 बार राइट जाएं और एक बार लेफ्ट चले जाएं, तो बराबर ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, उत्तर का एक लेफ्ट ले लें, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और नॉर्थ का एक लेफ्ट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट, अर्थात पश्चिम ही आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। यानी हम इतने छोटे से फिगर के बजाय हम क्या करते, इतने छोटे से में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए, फिलहाल हमसे जब दूरी पूछी गई थी, तो दूरी के लिए हमें फिगर बनाना ही था। चलिए तो आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मयंक अपने घर से दक्षिण की ओर, मयंक का घर दक्षिण की ओर है। वह अपने घर से
वह अपने घर के पिछले गेट से निकलता है। हमें बताया गया है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और ट्राई करिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीपीओ में पूछा गया है, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है 2019 में, और पिछला वाला भी क्वेश्चन एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन था। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बताइएगा इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं मयंक का घर कहाँ स्थित है, दक्षिण दिशा की ओर स्थित है और वह अपने घर के पिछले गेट से निकलता है और 18 मीटर चलता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि उसने चलना वास्तव में प्रारंभ कहाँ पे किया है। तो अगर बात करें कि उसका घर कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर स्थित है, तो अब वो चलना कहाँ प्रारंभ करेगा। अगर यहाँ पे हम देखें कि व्यक्ति का घर दक्षिण दिशा की ओर होने से क्या तात्पर्य है इसका, अगर दक्षिण दिशा की ओर होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति का जो घर है उसका जो मेन गेट है वो दक्षिण की ओर खुलता है। अगर हम कहें जैसे कि कोई मंदिर होता है और हम बोलते हैं वो पूर्व की ओर है, ठीक है, पूर्व की ओर है कि, तो उसका मतलब क्या होता है, वो उसका गेट कहाँ पे, पूर्व की ओर खुल रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है मयंक का घर दक्षिण दिशा की ओर है, तो अर्थात मयंक के घर का गेट कहाँ पे खुल रहा है, मेन गेट दक्षिण की ओर खुल रहा है। और उसने क्या किया, अगर वो मेन गेट से निकलता तो वो दक्षिण की ओर चला जाता सीधा, लेकिन क्या बताया गया, वह अपने घर के पिछले गेट से निकलता है। अब उसका घर कहाँ स्थित था, दक्षिण की ओर, और उसे दक्षिण की ओर जाना चाहिए था अगर वो मेन गेट से निकलता, लेकिन वो पिछले दरवाजे से निकला, यानी दक्षिण का अपोजिट दरवाज़ा क्या हो जाएगा, साउथ का क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। साउथ का क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। साउथ का क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो चलिए तो हम देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो उत्तर की ओर निकलेगा। तो दक्षिण की बजाय पिछले दरवाजे से निकला है तो वो उत्तर की ओर जाएगा। किस दिशा में जाएगा, उत्तर की ओर। तो उसने क्या किया, उत्तर की ओर निकला और कितना चला, अपने घर से पिछले गेट से निकला और 18 मीटर की दूरी तय की। इसने क्या किया, यहाँ से निकलता है और कितनी दूरी तय करता है, 18 मीटर की दूरी तय करता है। चलिए आगे चेक करते हैं। फिर वह दाएं मुड़ता है और 28 मीटर दूरी तय करता है। यहाँ पे चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, अर्थात यहाँ पे इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा और कितना चलेगा, 28 मीटर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे कितनी दूरी तय की इसने, 18 और फिर 28। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है। 18 से ज़्यादा रही होगी तो कितनी दूरी तय की, 35 मीटर दूरी कहीं तय की। तो हम देख पा रहे ठीक यहाँ तक 18 रही होगी और 18 से कितनी अधिक तय कर ली, 17 दूरी अधिक तय कर ली इसने। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया व्यक्ति और फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, 12 मीटर चलता है। इसके बाद क्या करता है, वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो यहाँ से अगर हम बाएं मुड़ेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ से क्या करना है हमें, फिर वह बाएं मुड़ता है और अगर हम इस साइड मुड़ेंगे तो दायां हो जाएगा और इस साइड मुड़ेंगे तो बायां हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा नीचे और बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे और बढ़ा देते हैं ताकि यहाँ से हम यहाँ पे मुड़ पाएँ। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से बाएं मुड़ा और कितना बढ़ गया, चला, कितना चला, 12 किलोमीटर चला, सॉरी 12 मीटर चला है, चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, थोड़ा सा कम मुड़ाते हैं इसे, यहाँ पे ये बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, यहाँ पे आ गया मान लेते हैं। और फिर बाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। अब यहाँ से इसने क्या किया, बाएं मुड़ा, अब यहाँ से अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो दाएं मुड़ जाएंगे और बाएं मुड़ेगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। कितना चला, 17 मीटर। तो हम देख पा रहे हैं ठीक यहाँ तक हो जाएगी 18। अब ये ठीक इसके सामने आ गया है, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे ठीक सामने आ गया है, क्योंकि 17, 18 और 17 कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा। ये टोटल दूरी 35 है, तो ये दूरी कितनी रही होगी, 17 रही होगी और ये दूरी 18, यहाँ सामने की दूरी 18 है तो ये भी 18 रही होगी। तो यहाँ पे कितनी दूरी है, ये कितना चलता है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ताकि
आपको दिखने में समस्या ना हो। चलिए, तो यहाँ पे ये दूरी कितनी रही होगी? 17 मीटर। चलिए, 17 मीटर चलता है। वह अपने मूल स्थान से किस दिशा और कितनी मीटर की दूरी पे है? तो हम देख पा रहे हैं अब ये यहाँ पे है, कहाँ पे? इस दिशा में है, तो ये इसका मूल स्थान है। तो हम देख पा रहे हैं ये मूल स्थान के ठीक सामने है, तो ये दिशा की बात की जाए तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? तो हम देख पा रहे हैं ये दिशा हो जाएगी पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी? अगर यहाँ पे हम क्या करें, इस तरीके से बनाएंगे तो हमें पता चल रहा है ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। अब बात आती है कि अगर आंसर को हम यहाँ से टिक करते तो हम देख पा रहे हैं आंसर में उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है और पूर्व, तो आंसर हमारा यही हो जाता। ठीक है, हमें दूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिलहाल हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो चलिए चेक कर लेते हैं। हमने देखा कि ये दूरी 28 है, तो ये भी दूरी कितनी रही होगी? 28 रही होगी। ये 12 है, तो ये भी दूरी कितनी रही होगी? 12। और 12 28 कितना हो जाएगा? 12 में 2 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 10 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। तो क्या हो जाएगा? 40 मीटर पूर्व की ओर हो जाएगा आरंभिक बिंदु से हुए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं ठीक इसी प्रकार से। और अगर यहाँ पे कोई त्रिभुज का निर्माण होता है तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, हमें बताया गया है एक किसान अपने खेत की तैयारी कर रहा है। वह अपना ट्रैक्टर गैरेज से शुरू करता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि एक किसान है, अपने गैरेज से निकल के क्या करता है? गैरेज से निकलता है और पूर्व की ओर चला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को हमें पूरा पढ़ने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमसे देख पा रहे हैं कि हमसे दिशा और दूरी दोनों पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे उस बेस पे हमें कुछ फिगर को बनाना पड़ेगा। हालांकि अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम केवल दिशा निकाल रहे हैं तो हम इस बेस पे भी आंसर बता सकते थे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि दिशा के रूप में यहाँ पे उत्तर पश्चिम सारी डायरेक्शन दिशाएं अलग अलग दी गई हैं, तो अगर हम दिशाओं के बारे में भी पता कर लेते तो भी आंसर हमारा निकल आता। चलिए फिलहाल आगे देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है वह अपना ट्रैक्टर गैरेज से शुरू करता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। तो मान लेते हैं व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ पे था व्यक्ति और इसने क्या किया, पूर्व की ओर कितना चला गया? 5 किलोमीटर ये चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखा हमने कि क्या बोला इसने, ड्राइव करता है, वहाँ से वो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से वो दाएं मुड़ा और 5 से थोड़ा सा ज़्यादा अर्थात 6 किलोमीटर चला। यही तो पता चला हमें। आगे बात करते हैं। दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से इसने क्या किया, दाएं मोड़ फिर से लिया और कितना चला गया? 8 किलोमीटर। यहाँ तक सामने की दूरी 5 हो जाएगी और 5 से कितना अधिक? 3 और अधिक चला जाएगा। कितना हो जाएगा? ये टोटल दूरी 8 हो गई हमारी। कितना चला गया? 8 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ें तो वह लिखा गया दोबारा वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर से वह दाएं मुड़ता है और कितना चला जाता है? 10 किलोमीटर दाएं, मतलब ऊपर की ओर चला जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं ये दूरी कितनी हो जाएगी? 6 इसके ठीक सामने की और 4 ऊपर रह जाएगी। तो ये टोटल दूरी फिलहाल कितनी है? 10 किलोमीटर। तो चलिए आगे चेक करते हैं। आगे क्या दिया गया है? ड्राइव करता है जब उसका ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है। भाई साहब अब इसने क्या किया, यहाँ तक ड्राइव करके आया और यहाँ पे आ गया और इसका ट्रैक्टर क्या हो गया? ख़राब हो गया। अब क्या किया, ड्राइव करता और इसका ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है। उसके वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? उसके वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो पहले हम उसका वर्तमान स्थान देख लेते हैं कि वर्तमान स्थान कहाँ पे। ये रहा उसका वर्तमान स्थान, यही तो है। और उसका गैरेज यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था और अब क्या करेगा, अब उसे गैरेज तक आना है तो वो ऐसे ये रूट लेके थोड़ी आएगा। तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन से आएगा। यही तो है, न्यूनतम दूरी यही तो होगी। तो हम देख पा रहे हैं अगर किसी प्रकार से हमें क्या पता चल जाए, ये दूरी पता चल जाए तो हम बता सकते हैं ये दूरी कितनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये दूरी कितनी है, ये 8 है और ये 5 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सामने आमने की दूरी बराबर होगी भाई। तो ये 5 ऑलरेडी दिया था और यहाँ तक ये आया तो 3 5 3 8 हो जाएगा। और आगे अगर बात करें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ तक की दूरी कितनी है? 6। तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ तक की टोटल दूरी है कितनी? 10। तो यहाँ तक की दूरी कितनी रही होगी? 4 रही होगी। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया लंब और हमें जानना है कर्ण।
इसके बारे में जानना है कि ये दूरी कितनी है। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या होता है, अगर फार्मूले की बात करें, अगर हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर क्या करते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर दें, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये दूरी, आधार कितना है हमारा 3, 3 का स्क्वायर होता है हमारा कितना 9, और प्लस क्या कर दें 4, 4 कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, एन स्क्वायर मान लेते हैं इसे, तो कितना हो जाएगा 25। तो एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। और 5 किलोमीटर, और दिशा की बात करें तो क्या हो जाएगी, और आरंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर दूरी, और यहीं से अगर हमें दिशा जाननी है, हमसे क्या पूछा गया, वर्तमान स्थिति क्या पूछा गया है, उसके वर्तमान स्थान से गैरेज के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है कोई भी, ऑप्शन गलत प्रिंट है, तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं। यानी न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर वर्तमान स्थान से, और पूछा गया है, और दिशा के बारे में अगर बात करें तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर, आपकी दक्षिण पूर्व हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो देख लेते हैं दक्षिण पूर्व कहाँ पे दिया गया, ये दक्षिण पूर्व दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसे ठीक कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे कट करके कर देते हैं। क्या मीटर में है या किलोमीटर है, तो कितना किलोमीटर में जा रहा है, तो ये किलोमीटर में दूरी होगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, ठीक है। आरंभिक बिंदु से उसका गैरेज कहाँ पे है, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। चलिए तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में अभी हम और भी चर्चा करेंगे, जैसे हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय के क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो चलिए अगला देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग पाइथागोरस पे आ चुके हैं। आगे क्वेश्चन होगा जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कोई त्रिभुज का निर्माण होता है इस तरीके से, और अगर हमें इस दिशा के इस दूरी के बारे में बताना है, तो हमको यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस। ये हो जाएगा हमारा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब। तो पाइथागोरस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, इनके फार्मूले के बारे में। तो अगर हमें किसी का कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, अगर हमें कर्ण के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस लंब का स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा। कर्ण का स्क्वायर मिलेगा और उसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें कर्ण मिल जाएगा। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसे क्या कर दें अंडर रूट में आधार, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर कर दें। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए, और अगर हमें क्या आधार या लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, तो अगर हमें आधार निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें क्या निकालना है आधार के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, यही ठीक इसी प्रकार से कर्ण का स्क्वायर करेंगे, और जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया था अब हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कितना लंब का स्क्वायर कर देंगे भाई, क्या कर देंगे लंब का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे बता देंगे, और यहाँ पे या तो हम अंडर रूट में लाएंगे तो फिर हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, और या हम अगर हमें लंब निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, कर्ण पता चल जाएगा। और या तो हम एक काम या फिर ये कर सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला याद भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो याद करना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैथ भी पढ़नी होती होगी। तो अगर यहाँ पे हम एक काम और भी कर सकते हैं कि ट्रिपलेट अगर हम याद कर लें, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा आगे लेते हैं।
तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट हैं, महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है आपकी। आप अगर इन ट्रिपलेट को याद कर लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन अभी किया था, तो हम देख पा रहे थे एक दूरी कितनी थी, 3 थी और दूसरी 4 थी, तो वहाँ पे आंसर निकल के आया था हमारा 5, यही तो निकल के आया था। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिपलेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर हमारा लंब या आधार क्या है, 3 है, और अगर हमारा लंब क्या है, आधार 3 है, लंब 4 है, तो हमें कर्ण क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे आधार और लंब दोनों लिखा गया है कि ताकि आपको समस्या ना हो। अगर लंब दिया गया है 3 और आधार आपको दिया गया है 4, तब भी 5 आना है, और अगर आधार आपको 3 दिया गया है और लंब 4 दिया गया तब भी आपका 5 ही आना है। तो चलिए आगे देखेंगे। एक 5 हो गया, एक हम 10 का याद कर सकते हैं, हालांकि 10 का हम क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर हमें 5 का पता है, 3 और 4 होता है, 3 4 बराबर क्या हो जाएगा, अगली ट्रिपलेट आपकी 5 हो जाएगी। और इसे हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, 5 का डबल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार का 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है 3 का डबल 6 और 4 का 8, यही तो हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। और अगला हमें एक महत्वपूर्ण याद करना है 13 का। तो हम देख पा रहे हैं 5 और 12 का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और अगले की बात करें, 15 की बात करें, तो अगला क्या हो जाएगा, 15। 15 को हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 गुना हो गया, 4 3 12 और 3 तिरका 9, 3 का गुना होकर हम लोग 15 का ट्रिपलेट बना पाए हैं। तो आगे अगर बात करें किसका, 17 एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 का आप याद कर सकते हैं क्या होता है, 8 15 का क्या होता है, कर्ण 17 हो जाएगा। अगर आपके पास आधार या लंब कितना 8 और 15 है तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा। इसके बाद 20 21 का क्या हो जाएगा, 29 निकल के आएगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है आपका 41, बार बार क्वेश्चन में इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, 9 और 40 का क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो आपने देखे कितने हो जाएंगे ये, 2 2 4 2 6 7, ज़्यादा याद नहीं करने हैं आपको। देख पा रहे हैं 5 का याद करना है, 10 13 15 17 29 और 40। इसके अलावा भी आप अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद कर सकते तो कम से कम आप इतना ज़रूर याद कर लें। तो चलिए अगला देख लेते हैं, अगले टाइप की ओर चलते हैं। कितना हो गया टाइम, तो आपका काम ये है, आप इन ट्रिपलेट को अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। और कैसे ये बन रही है, ट्रिपलेट का निर्माण कैसे हो रहा है, हम ट्रिपलेट से कैसे इसका निर्माण आगे बना पा रहे हैं ट्रिपलेट को, तो अगली क्लास में आप इन्हें याद करके आएंगे। और इससे संबंधित क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन हैं आगे, उनके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, इनकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप ये ट्रिपलेट को याद करके आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।